क्योंकि सोशल मीडिया पर तुम कुछ और दिखाती हो। मेरी मम्मी कभी नहीं आई, ये बंदी नहाई नहीं थी। चंपा चमेली भी वैसे ही करती, ओवर एक्टिंग। एक्चुअली में ही एक्टिंग कर रहा है। मेन लीड रोल तो पुतन को ही मिला हुआ है, वो भी अब क्लियर करनी पड़ेंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जी अभी जो मैंने आप लोगों को वीडियो दिया है, मतलब कि ये वीडियो जो काफ़ी लंबा हो गया था, तो बैक टू बैक मैंने कहा कि एक वीडियो और बना लेती हूँ, जो कि मैं सैटरडे आप लोगों को दोपहर तक दे ही दूंगी, यानी कि ये वाला वीडियो। क्योंकि मुझे एक्चुअली में झूठी के ऊपर करनी थी बात, लेकिन झूठी के ऊपर बात तो रह ही गई है ना। वो तो काफी फनी थी। मेरे को लगा कि झूठी का ये छोटी छोटी बातें दिखाना, सड़कों पर इधर से उधर घूमना, लेकिन उसने कुछ एडवेंचर भी किया है। जहाँ एडवेंचर हो रहा है उसके साथ ऐसा कुछ तो ऐसा क्या देख लिया मैंने। तो चलिए जी एपिसोड पर करते हैं बात, जहां पर चर्चा होगी आज झूठी के ऊपर। तो बताना चाहती हूँ कि झूठी का दरवाजा बार बार खोलना, बंद करना, तो फिर अपने आप बंद हो जाना। सॉरी, झूठी ने नहीं बंद किया, अपने आप बंद हो जाना। और एक आवाज के साथ, जैसे नहीं नहीं नहीं, ये आवाज सही नहीं है। आवाज तो एक्चुअली में उसके दरवाजे की आई थी, बिल्कुल भूत ही आ कि अपने आप से बंद हो जाए। और लेकिन झूठी बिल्कुल निडर है, वो डरती नहीं है किसी से। फिर उसने गीजर के पास हमें जाला भी दिखाया। तो मैं बताना चाहती हूँ, झूठी जहां पर जाले जूले लगे हैं, तो तुम यहीं से समझ जाओ इस गेस्ट हाउस में कोई भी आकर नहीं रुकता। लेकिन तुम रुक गई। अब क्रेविंग तुम्हें हो रही है अमरूद खाने की, अगर भूत को क्रेविंग हो गई तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब क्या होगा जब तुम मॉर्निंग में उठो तो तुम्हें पता लगे अरे तुम्हारा गुआवा कहाँ गया। तो फिर तुम शक की नजरों से देखो मोटू को, है ना। लेकिन मोटू कहे नहीं प्लीज मुझे मत देखो, ये मैंने अमरूद नहीं खाया तुम्हारा, ये स्ट्रॉबेरी भी मैंने बिल्कुल नहीं खाई है। तो पता लगे कि ये भूतनी तो नहीं खा ली। अगर झूठी तुमने मेरा ये एपिसोड देखा ना, तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि वाकई में वहां पर जरूर कोई ना कोई है। ये अफवाह नहीं, ऐसा सच होता है। नहीं तो तुम ऐसा करो ना, बुलाओ स्वीपर को, तो बुलाकर उसको बोलो कि ये झाले वाले हटाए। ये क्यों नहीं हटाए? मैं इतनी सफाई की दीवानी हो रही, लेकिन ये क्या, जहाँ पर इतने बड़े बड़े झाले, है ना। और बिल्कुल वैसे ही रह रही है झूठी जैसे अपने ही घर में रहती है ना। मैं सफाई करवा दूं, यहाँ से क्लीनिंग करवा दूं, उसके बाद मैं सड़कों पर चली जाऊं घूमने के लिए। मतलब इतना कुछ और भी तो होगा वहां, वहां का कुछ स्पेशल होगा। कढ़ी चावल नहीं, वो तो तुमने खा लिए, है ना। लेकिन कुछ और भी तो जगहें होंगी, कुछ और प्लेस होंगे ना। लेकिन झूठी ने ये क्या कह दिया कि ये तो और भी मजे कर रही है विदाउट बेस्ट फ्रेंड। मेरी बात सुनो झूठी, पहले भी तुम ऐसे ही मोटू बिटिया के साथ इधर उधर आती जाती रही हो, है ना। तो उस समय तो बेस्ट फ्रेंड साथ नहीं होती थी, लेकिन तुम्हारा ये कहना कि बेस्ट फ्रेंड हमेशा मेरे साथ होती थी, लेकिन आज अगर वो नहीं है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब तुम्हें बेस्ट फ्रेंड के बिना ही अच्छा लग रहा है ना। तो फिर तुम उसको उनको साथ ही क्यों रखती हो? जब शिफ्टिंग करनी होती है, जब कुछ होता है, जब तुम उनको बुला लेती हो बेचारों को, है ना। लेकिन आज तो जहां पर सोशल मीडिया पर इसने ये ऐलान कर दिया, वैसे कहती है हमारे और उनके रिश्ते अलग ही हैं। अब पता लगा एक्चुअली में तुम्हारे सच्ची में उनके साथ रिश्ते अलग है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तुम कुछ और दिखाती हो और ऑफ कैमरा तुम कुछ और दिखाती हो। सोशल मीडिया पर तो उनको लोहे की कुर्सी पे बिठा के तुम उनकी तशरीफ दिखा देती हो, और जी ऑफ कैमरा तुम फिर पता नहीं क्या ही क्या करती होगी उनके साथ। तो यहाँ पर झूठी ने एक चीज और ही बताई थी। झूठी ने कहा था कि देखिए कि मेरी जो मम्मी है वो कभी नहीं आई, और ये चीजें सबको पता है। इसका कहना था कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो हमेशा से, मेरी सासू माँ जो है, मेरे पास आकर रहती जाती रही हैं, लेकिन मेरी मम्मी कभी नहीं आई। और ये इतना बड़ा झूठ बोलती हैं। अच्छा, ये घूमने फिरने के अकेलेपन के चक्कर में, जिसमें ये सोच रही है ड्राइवर भैया से बात करके कि मैं सोच रही हूँ मैं अपने ही घर क्यों ना चली जाऊँ। अगर मैंने अकेले ही दिन यहाँ पर काटने हैं तो हफ्ता 10 दिन, पता नहीं कितने दिन के लिए ये लोग आए हैं यहाँ पर, है ना। कितने दिन के लिए? अभी तो होलियों की छुट्टियां पड़ जाएंगी ना। कितने दिन के लिए आए हो? 4-5 दिन और ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, ये चीज मैं बताना चाह रही थी कि वहां पर अगर जाना था तो उन बेचारों की टिकट क्यों कैंसिल कराई? जाने की मदर इंडिया और ये बेस्ट फ्रेंड की, बताओ बताओ, है ना। उनको अपने पास बुला लेती और मोटू बिटिया घूम फिर लेती। लेकिन नहीं, तुम्हें मोटू को अकेला नहीं छोड़ना है। तुम्हें मोटू पर शक ही रहता है, तुम्हें शक की निगाह से
तुम देखती हो, इसलिए गवावा की क्रेविंग हो रही। भैया क्रेविंग वर्ड क्या सीख लिया, मैं तो दुखी हो गई भाई। जब देखो क्रेविंग हो रही है, क्रेविंग, ये जो बार बार कहती थी ना, दिल कर रहा है कि आज मैं ये खा लूं, मैं वो खा लूं, तो क्रेविंग वर्ड क्यों यूज करती हो? चिढ़ सी होती है, अजीब सा लगता है ना, क्योंकि सारा तो इनका एपिसोड वैसे ही होता। अब जो झूठी है वो ये सोच ले कि कहीं उसने वो वाली फिल्म तो नहीं देख ली, कौन सी, रोगन जोश। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो देख ले, नसीरुद्दीन शाह की, है ना। तो अब झूठी जब वो देख लेगी ना, तो झूठी समझ जाएगी वाकई ही इसके यहाँ पर कोई और नहीं रहता, है ना। मतलब इसके यहाँ पर नहीं, ये वाले गेस्ट हाउस में कोई और यहाँ पर नहीं रहता, और झूठी ही रहती है जहाँ पर रहने के लिए आई है, इसलिए तो जाले वाले लगे हुए हैं। अरे भाई सब पौच वोच दे रखे उन्होंने। उन्होंने बोला चाय की दीवानी, तू चाय भी पी, लेकिन ये तो सफाई की भी दीवानी निकली, लेकिन सफाई तो इसने करवाई कोई ना, है ना। और उसके बाद वॉशरूम दिखा रही है और प्रनाउन कर रही हैं सिर्फ टॉयलेट का, कि ये टॉयलेट है, मतलब तुम नहाई नहीं। अच्छा, एंड इसने कहाँ पर किया? अब आप कहोगे कि डिम्पल दीदी ये आपको कैसे पता लगा, है ना। सोचने वाली बात है, ये बंदी नहाई नहीं थी, ठीक है, ये नहाई नहीं थी वहां पर। इसने सिर्फ आप लोगों को वॉशरूम दिखाया था कि ये देख लीजिए, ये भी है, कितना बड़ा है, बस दैट्स इट। और मैंने, मेरी नज़र ने देख लिया, वो तो एकदम सूखा पड़ा हुआ था। और इसने क्या किया था फिर, उसके बाद जाकर हेड वॉश करवा लिए। कभी भी भाई जो फंक्शन पार्टी में सब हेड वॉश करवा के हेयर स्टाइल बना लेती हैं। अभी यहाँ पर तो कोई फंक्शन भी नहीं था, फिर भी इसने हेयर स्टाइल बनवा लिया, लेकिन ये नहाई नहीं थी, इसलिए मंदिर का बाहर से ही दिखा दिया, अंदर नहीं गई, है ना। अगर गई है तो झूठी दिखाना फिर अपने एपिसोड में, जो कि तुम्हारा कल आएगा, यानी कि शनिवार को आएगा, और हमें भी इंतजार रहेगा कि वाकई में तुम नहा कर ही गई थी। नहीं नहीं नहीं, ये नहा कर नहीं गई थी। इसका वही ना, सर धोने को इसका मन नहीं कर रहा होता, ये पहुंच जाती है चलिए जी हेड वॉश करवा लूँ। नहीं तो आप लोगों के सामने ही जब ये नहा कर आई तो ये मॉइस्चराइजर लगाएगी, क्रीम लगाई, 36 तरह की ये बातें करती हुई नजर आएगी कि मैंने अभी अभी नहा लिया, मैंने ये कर लिया। ये नहाई नहीं थी, इसलिए मंदिर इसने बाहरी बार से दिखा दिया। अभी जो है नहा धोकर वहां पर पहुंच जाए और फिर और बातें कर दे तो पता ही नहीं है क्या ही कर दे, है ना। लेकिन अकेली को इतना खाना खाते देखकर मैं खुद ही शॉक्ड थी कि भैया कैसे बंदा अकेले एंजॉय कर लेता है। तो इसी एंजॉयमेंट के लिए तो फिर मोटू ने कहा कि मतलब मैं इंटरेस्ट के साथ तुम्हें सारा कुछ लौटा रहा हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी जी लो, मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँ। लेकिन मोटू को ये कभी भी अकेला नहीं छोड़ती है, इसी वजह से इसने मम्मियों की टिकट करवा दी कैंसिल। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी चंपा चमेली पर, है ना। तो जी चंपा चमेली की भी लव मैरिज है ना। लव कम अरेंज कैसे करवाई उन्होंने, उसके ऊपर इतना लंबा ज्ञान दे दिया, उसके ऊपर ये भी बता दिया। लेकिन एक चीज मैंने देखी है, चंपा चमेली भी वैसी ही करती नजर आई है, ओवर एक्टिंग, जैसी कि नन्नू करता हुआ नजर आता था पुत्तन के एपिसोड में। रिमेम्बर, याद है आपको कि जब नया नया शौक था शादी का, है ना, तो पुत्तर अपने एपिसोड बना रही होती थी और उसमें इंट्रोड्यूस करवाती थी नन्नू कैसे उछल कूद ये वो सब चीज़ें करता हुआ नजर आता था, बड़ी ही एक्साइटमेंट में कि ये हम बड़े यूट्यूबर या जो भी है। हमें उस मतलब कि उस पर बात नहीं करनी, बात तो मुझे चंपा पर करनी है। चंपा की जबरदस्त एक्टिंग है, आप लोग इनकी शॉर्ट्स भी देखिए, है ना। शॉर्ट्स में भी उसने जबरदस्त एक्टिंग की हुई है। मुझे लगता है जल्दी ही चंपा कली को ना ऑफर आने वाले हैं कि भैया अब तुम जो है ना, जैसे बॉलीवुड टॉलीवुड है ना, ऐसे ही पंजाबी वालों का भी कोई है तो उसमें इसको जो मिल जाएगा पंजाबी फिल्मों में काम, जिस हिसाब से ये एक्टिंग करती है। बड़े अच्छे से वो जूसर का वो दे रहा है रिव्यू, है ना। वहां पर चंपा जो है देखो कैसे फेसेस बनाई जा रही है, बनाई जा रही है, बनाई जा रही है। तो यही वो बातें हैं कि ये एक्टिंग में जबरदस्त है। लेकिन वहां पर बिल्कुल नॉर्मल पर्सन जैसे जो है बताता हुआ, रिव्यू देता हुआ, या फिर अपनी बातें सामने रखता हुआ गुलाबचंद नजर आ गया, है ना। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये मतलब इतना मच्योर है, ये इतना मच्योर हो गया, या फिर एक्चुअली में ये एक्टिंग कर रहा है, या फिर शुरू से ये इतना मच्योर था, है ना। लेकिन नहीं चल पाई तो इसकी अपनी ही ये जुड़वा जो इसकी बहनें हैं यहाँ पर नहीं चल पाई। लेकिन गुलाब चंद का ये तो शुरुआत से ही है कि करूँगा मैं अपने मन की, लेकिन मैं सुनूंगा नहीं किसी की भी, एक लिमिट तक सुनूंगा। सो वो अपने रिश्तों में तो किसी की भी नहीं सुनने वाला है, अपने हिसाब से ही चलने वाला है और अपने हिसाब से ही चलाने वाला है ना।
तो ये वो बातें हैं। लेकिन चलिए, ये तो इनके ऊपर बात हो गई कि इन्होंने ऐसे करके अपनी ओवर एक्टिंग करती हुई वाइफ से भी इंट्रोड्यूस करवा दिया कि उसमें भी एक्टिंग का कीड़ा है ना। देखिए कैसे भर भर के उसमें से एक्टिंग निकल रही है। तो मैं बताना चाहती हूँ चंपा, अभी जब तुम जाओगी ना वहां पर, क्या कहते हैं, अपने गांव, गांव नहीं है शायद, सॉरी नहीं, गांव तो वो है ही नहीं है, वो एक टाउन है ना। तो वहां पर मायके में जाओगी तो वहीं पास ही में तो हच्चोवाल है ना। हच्चोवाल से तो फिर मैं, तुम कहो तो मैं तुम्हें नंबर दे दूंगी, तो तुम वीर जी से बात कर लेना। वो टेली फिल्म्स बनाते हैं, बड़ा नाम है, बड़े यूट्यूबर हैं वो, लोग बहुत पसंद करते हैं उनको। तो मैं बता दूंगी कि तुम वहां पर जाकर अपनी एक्टिंग का कीड़ा निकाल सकती हो, एक्टिंग कर सकती हो, एंजॉय कर सकती हो। पंजाबी तो तुम वैसे ही ऐसे बोल लेती हो है ना, पता नहीं क्यों तुम्हें लोग तोतली बोलते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज है कि चंपा जो है वो तोतली नहीं है, उनकी वहां पर मदर टंग ही ऐसी है, उनकी वहां की लैंग्वेज ही वैसी है, ठीक है। तो अहा तुहा करने की बात जो है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोर नहीं करना चाहती हूँ, बात कर लेते हैं अब नन्नू और पुत्तन के ऊपर। तो जी, नन्नू और पुत्तन के ऊपर बात करते हुए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि कॉपी कैट के बारे में मैंने जैसे भी आप लोगों को बताया कि नन्नू जो है अपना चैनल ओपन करना चाह रहा है। उसके लिए उसने अपनी सजेशन मांगी अपने ही यूट्यूब सॉरी अपने ही व्यूअर्स से, है ना। तो हम लोगों ने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बता दिया, भैया तुम इसी पे मेहनत करो, है ना, इसी पे मेहनत करो, अपना इसी को ग्रो करो, अपने बलबूते पर इसको आगे लेकर जाओ। कहाँ तुम दो दो तीन तीन चैनल्स पर काम करोगे तो उसमें नया क्या ही दिखाओगे, ऐसा क्या ही दिखाओगे ऐसा। एक इंसान, एक ही घर, वही लोग, वही सब कुछ, है ना। तो क्या ही नया होगा उसमें, कुछ भी नहीं होगा। इसी को पॉजिटिव बनाओ, इसी में से जो खलारा है उसको मुकाओ, है ना। तो मतलब अपने चैनल को यहाँ से ही तुम ग्रो करो और 1 लाख की अपनी फैमिली कंप्लीट करो, है ना, एक्चुअली में जो तुम्हें वहां पर मेहनत करनी है। लेकिन बात तो ये सही है, जब आपको इतनी सारी वो आ जाती हैं स्ट्राइक, तो उसके बाद जो आपका चैनल है काफ़ी डाउन जाने लग जाता है। मेरे इस चैनल पर भी आपको पता ही है कि कितनी स्ट्राइक आई, उससे पहले आप देख सकते हो कि मेरा ये चैनल कितना अच्छा ग्रो कर रहा था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी इसी पे ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ क्योंकि पहचान मेरी यहीं से है, डिम्पल व्लॉग से, है ना। अब कुछ मैं यूट्यूब टॉकीज पर भी लेकर आऊंगी। लेकिन एक पर्सन के लिए यहाँ से वहाँ काम करना घर के काम के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर एक्चुअली में नन्नू यूट्यूब के अलावा भी उसकी इनकम है ना, तो वो काम के साथ अपने यूट्यूब चैनल्स को, 2-2 3-3 चैनल्स को कैसे मैनेज कर पाएगा, ये चीज़ें भी सोचने वाली हैं। अब आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि यूट्यूबर जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, है ना, रिएक्शन चैनल भी हैं जिनके, अच्छा जी, रिएक्शन चैनल के साथ उनके व्लॉगिंग चैनल भी हैं, है ना। तो वो 2-2 3-3 चैनल जो है ना ऑपरेट कर रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास कोई और जॉब वॉब नहीं है, वो इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। इसी से खूब अच्छी अर्निंग उनको हो रही है, समुंदर से भर भर के बाल्टियां निकाल रहे हैं। वही बात ना, यूट्यूब से वो भर भर के अपने पर्स जो है नोटों के भर भर के निकाल रहे हैं, यही बात है। तो वहां पर हम लोगों ने तो जैसे बता ही दिया कि नन्नू को वही चीजें करनी चाहिए कि मैनेज अपने इसी चैनल को करे, इसी को रेगुलर एपिसोड अपने यहाँ पर ही अपलोड करे, लेकिन टाइमिंग अपनी एक रहे कि ताकि आपके साथ आपके व्यूअर्स जो है वो एंगेज रहे, है ना। अब बारी आती है पुत्तन की भी, भैया उसको कैसे भूल सकते हैं, है ना। मेन लीड रोल तो पुत्तन को ही मिला हुआ है ना, झूठी को भी पीछे छोड़ दिया पुत्तन ने। तो पुत्तन को कमेंट सेक्शन में मेरे को ना एक कमेंट आया था, उन्होंने बोला कि पुत्तन जो है कमेंट सेक्शन में दाना डालते हुए नजर आ रही है ना नन्नू को, है ना। तो मैंने भी फिर उनको रिप्लाई देते हुए लिखा है कि भैया दानों के रूप में उनके घर में इसका सामान जो रखा हुआ है ना, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास रखा है ना। तो यही वो बातें हैं। अब लेकिन नन्नू ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया, जिंदगी जैसी भी हो अब ऐसी ही चलेगी। लेकिन अब आपको ये चीज़ें भी क्लियर करनी पड़ेंगी नन्नू को कि जितने भी एलिगेशंस लग रहे हैं, जहाँ लगेंगे, वो सब कुछ पहले से पता है, तय है ना। तो वो चीज़ें नन्नू को भी अब क्लियर करनी पड़ेंगी। नन्नू को इसलिए क्लियर करनी पड़ेंगी कि बेशक कोई कहे कि नहीं हम नहीं सुनते हैं उन लोगों को, लेकिन उन लोगों ने जो पॉइंट उठाए हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों को इंस्टा पर लोग मैसेज करके बोल देते हैं, या फिर मेरे कमेंट सेक्शन में भी आता है कि नन्नू को अब अपनी बात जो है क्लियर करनी पड़ेगी, है ना।
तो अब नन्नू को जितने भी एलिगेशंस उन लोगों ने लगाए हैं तो नन्नू को क्लियर करने पड़ेंगे, है ना। अच्छा जी, हेटर्स भी होते हैं, रिएक्शन चैनल वाले डिफरेंट होते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन चैनल वाले तो ऐसे भी होते हैं कि मतलब आप लोगों को वो पिक्चर्स दिखाएंगे जो कि सोशल मीडिया पर होती ही नहीं है। मतलब ऑफ कैमरा कहाँ पर वो चीज़ें हुई नहीं हुई पता नहीं, उस चीज उन बातों की पैदाइश हुई भी थी कि नहीं हुई थी, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसे मतलब दिखाएंगे पिक्चराइज करके कि नहीं ये तो 100% ऐसे हुआ ही था, और आपको ये चीज़ें माननी ही पड़ेगी। तो ऐसे लोगों से बचकर रहे, दूरी बनाकर रहे, है ना। तो अब बातें जो है नन्नू को कौन सी क्लियर करनी पड़ेंगी वो हम लोगों से ज़्यादा नन्नू को पता है, तो वो मैं यहाँ पर नहीं बताना चाहती हूँ कि अगर लगेगा तो मैं आप लोगों के साथ जरूर से ही वो शेयर करूँगी। फिलहाल तो जी पेपर वाला पति, कागजी पति, है ना, और कौन सा पति, अब तो करेक्टरलेस पति भी है ना, शराबी पति, अत्याचारी ससुराल वाले, है ना, फिर पता नहीं कौन सी ननद, कौन सी सास, पता नहीं कितने सारे नाम उनसे इजाद जो है मतलब इतने सारे नाम इजाद हुए हैं और इतने सारे नाम इनको दिए गए हैं, है ना। तो उनके ऊपर तो नन्नू ने पहले बात करी है, रखी भी है, लेकिन अभी जो है ये बातें क्लियर एक बार फिर से करनी पड़ेंगी नन्नू को, जो कि नन्नू के लिए कुछ लोगों ने ऐसी उठाई हैं, और मेरे को भी इंस्टा पर उन्होंने लिखा है। मतलब आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों तक भी बातें पहुंच ही जाती हैं, लेकिन नहीं, हम लोग उनको नहीं देख सकते क्योंकि उनकी आवाज़ जो है ना, वो सुनने से ऐसे लगता है कानों से खून निकल आएगा। मतलब कोई इतनी गंदी लैंग्वेज कैसे बोल सकता है। अब आपको झूठी का भी पता है, वो तिकड़म खेलती है, उसके दिमाग की जो अलग ही लेवल की उसकी बत्ती जग जाती है, वो फुसफुसा के धीरे धीरे सस्पेंस में ऐसे बात करेगी कि पता नहीं अब आगे क्या मतलब होने वाला है। तो आगे कोई सीन नहीं होने वाला, भूतिया कमरे में तुम रह रही हो झूठी। अब मैं ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है मैं वेट करूँगी इनके कौन कौन से नेक्स्ट एपिसोड आते हैं, उनको अपने अंदाज में बयां करती हुई नज़र आऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख दें, भरपूर कमेंट कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।